ये यूरोपियन क्लाइमेट की जो सेप्टिक टैंक इंडियन नेशनल प्लम्बिंग कोड में लिखा है वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमारी क्लाइमेट यूरोपियन नहीं है। यूरोपियन की वो क्यों लेनी, ट्रॉपिकल क्लाइमेट की सेप्टिक टैंक क्यों नहीं है? ट्रॉपिकल सेप्टिक टैंक का मेंशन भी नहीं है एनबीसी में। मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, और मैंने वो भी करी है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेप्टिक टैंक, दिस इज यूरोपियन, देन ट्रॉपिकल, एंड थर्ड इज मींडर। मींडर का तो मैंने आपको अभी बता दिया, 1 to 10 का रेशियो। अभी भूल जाना, आपके पास 50 m³ की सेप्टिक टैंक है तो उसका 1 to 4 का रेशियो पकड़ के आप जा सकते हैं। समझ गया ना? डेप्थ ये उसका सेक्शन है। यहां से ये आया तो ऊपर से फ्री फ्लो ड्रॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि टर्बुलेंस आएगी तो उसकी जो सरफेस डिपॉजिट से वो डिस्टर्ब होगी। वो डिपॉजिट क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये यहाँ आया, ये 50 है, ये 25 है, 25 है। यहाँ से रिवर्स में 16 डिग्री का स्लोप, so that solid will not go. Most of the solid will remain in the first compartment, because first compartment is the chief digester. आ गया? ये यहाँ से ऊपर जाएगा। अब ये जो कॉर्नर है वो मैंने कर्वेचर देने के लिए मोर्टार थे, क्योंकि राइट एंगल जैसी कोई चीज़ नहीं है बॉडी में। देर इज नो ब्लड वेसल और ट्रेकिया और नथिंग विच हैज ए क्रॉस सेक्शन इन एनिमल और प्लांट स्ट्रक्चर। यहाँ शुरू होती है नेचर्स एनारोबिक डाइजेशन। जो CN है फाइबर, CN इज समथिंग, C10, C20, 40, 50, 100, 500, 1000, व्हाटएवर। फिर वो जब डाइजेस्ट होते हैं तो C18 है, विच इज FOG मेन्यू, फैट, ऑयल एंड ग्रीस। इट हैज ए लेस स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो इट फ्लोट्स। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 1 है तो ग्लूकोज, रिबोज, पेंटोज, ब्यूटरेट, नो ब्यूटरेट नहीं, ब्यूटरेट इज C4। तो ये सब याद आएंगे, मगर C543 लेस देन 1 है तो दैट विल फ्लोट। C2 is more than 1, acetate। ये कोई ग्रीट का सवाल नहीं है। एवरी मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैज इट्स ओन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड इट बिहेव्स अकॉर्डिंगली। ऑफ कोर्स वेलोसिटी, इनलेट वगैरह वो उसकी जगह है, मगर मैं तो सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ। अभी इंजीनियरिंग वाले उसको ग्रीट और सेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या मतलब है? तो ये फिर लाइट लिक्विड है वो ऐसे है, दैट इज क्लियर डिकेंट। बट क्लियर दिखने में है डज नॉट मीन प्योर वाटर। यू डोंट से क्लीन इज मीन्स ट्रांसपेरेंट। वो बॉटल दिखा के ट्रांसपेरेंट है, सॉल्यूशन फलाना डिप का, स्टूपिड थी। तो यहाँ से उसका पाथ है 21 डे रिटेंशन होना चाहिए। ऐसा ठीक आपने यूं खाया यूं निकल गया ऐसा तो नहीं होता है ना। 2 घंटे में पूरा गांव का ये मुख है और आउटलेट है, उसमें 2-4 घंटे में ट्रीटमेंट हो जाती है, क्योंकि नया माल आने वाला है। ये कोई इंजीनियरिंग है। रेलवे गाड़ी का प्लेटफॉर्म है,
एक ट्रेन खड़ी है तो दूसरी नहीं आ सकती, तो दूसरी आनी है तो ये जाएगी, क्योंकि उसमें प्रोसेस नहीं है, इट्स ए फिजिकल स्टैटिक एक्सप्रेशन। ये तो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, ऐसे नहीं होता है। प्राइमरी प्रोसेस इज ओवर व्हेन CN is converted to C2 molecule, और C2 तब बनेगा कि H2S वगैरह खत्म हो गई कहानी। अभी आगे चलते। Now I have given you this organic section. यहाँ से सब ड्रॉप आते हैं, because all this should be dropped like this. ये जो इनलेट है उसका बॉटम डिस्चार्ज शुड बी 300 मिलीमीटर बिलो द वाटर टेबल, तो ऊपर से फ्री फॉल नहीं है। ख्याल आया? चलो, तो जो लाइट है फैटी ऑयली मटेरियल है तो ऊपर जाएगा, हेवी मटेरियल विल गो डाउन। दिखता है ना? ये C16 लिनोलिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, पामेटिक एसिड, वो जो ऑयली मटेरियल है, ऑयल एंड ग्रीस FOG बोलते हैं ना, ये मोलेक्यूल दे आर लेस देन 1, सो दे विल फ्लो। इधर फ्रेश वाटर आता है, ठंडा पानी से नहाया वगैरह तो DO ज़्यादा होता है, मगर DO का उसका मतलब नहीं है। दिस इज फीस्ट। फीस्ट मतलब मेजबान, बड़ा खाना, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बहुत है इन दिस रीजन ओनली। ये pH 5.4 है, pH। देखिए रिएक्टर की अलग अलग प्रॉपर्टीज, उसकी क्वालिटी, उसकी ग्रेडियंट, उसकी, ये फिजिकल मैटर नहीं है। अच्छा, जब C6 होता है तो नीचे आता है, ब्रेकडाउन तो ये भी करना पड़ेगा ना। ब्रेकडाउन क्यों करना है कि C18 इज ए रिच एनर्जी, ORP, हाई ORP। जैसे हम एप्पल खाते हैं, एप्पल इज लॉट ऑफ विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी मटेरियल, वो हम खाते तो बॉडी ले लेता है। एक एप्पल अगर डीके होगा तो उसको 6 महीना लगेगा। बॉडी को वो एप्पल की जो मटेरियल है वो बॉडी के लिए उसको 2-3-4 घंटे में उसको एब्सॉर्ब कर लेंगे। तो ह्यूमन बॉडी इज ए डाइजेस्टर गट, बट दैट गट डज द जॉब इन 3 hours with the help of our enzymes, which in nature microbial enzymes it would have taken maybe 2 months or 4 months. यहाँ pH 4, pH का भी देखो क्या है। अभी C6 में से जब C5 C4 आते हैं तो ऊपर जाते हैं। समझे? अभी आप ये, मेरा हाथ तो नहीं आता है ना? नहीं, ठीक। अच्छा, अभी ये ब्रेक डाउन होता है तो C2 होता है तो बिल्कुल हल्के से नीचे आता है। दिस इज एसिटेट। ये सेप्टिक टैंक ऐसी कोई कॉपी पेस्ट में नहीं मिलेगी। यू हैव टू रीड, अंडरस्टैंड एंड देन ड्रॉ योर ओन ड्यूटी। उसमें जो लाइट है लिक्विड वो बाहर निकलता है। हेवी एसिटेट स्टेज देयर, क्योंकि ह्यूमन गट में मीथेनोजेंस है ही नहीं, मीथेनोजेन है ही नहीं। और हमारे STP में से मीथेन बनाने की बात है बिल्कुल बाजार, क्योंकि मीथेनोजेन ये रोज काउ डंग आपको डालना पड़ेगा वो प्रपोर्शन के हिसाब से। तो आपके पास गाय है, कितने अपार्टमेंट में गाय, तो जो नहीं है वो सॉल्यूशन हम मान के चलते हैं। अच्छा, ये क्या निकला देखिए। Now this zone
यहाँ ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। और ये जो C2 है एसीटेट, वो बैक्टीरिया खा नहीं सकता, क्योंकि एसीटेट तो बैक्टीरिया का एक्सक्रीटा है। तो बैक्टीरियल सेल इज ऑल्सो ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ प्रिडेशन जोन में फेमाइन, फेमाइन मतलब दुकाळ, कुछ खाना पीना नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया वीक बैक्टीरिया को खा जाएगा, क्योंकि दैट्स एन ऑर्गेनिक, दैट इज नोन एज प्रिडेशन। सो पूरा फीस्ट टू फेमाइन एंड देन प्रिडेशन। पूरी सीवेज ट्रीटमेंट की ये प्रोसेस है, एंड इट्स ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। पैथोजन तो इतना लंबा अंदर टिक ही नहीं सकते, खत्म हो गई कहानी। दिस इज सॉलिड फ्री सीवर। ये मेरा जो पाइपलाइन है ना ड्रेनेज, वो इतना आसान होता है, क्योंकि जो पाइपलाइन ड्रेनेज सिस्टम होती है म्यूनसिपालिटी के हिसाब से 1 to 40 का स्लोप है, तो एवरी 140 मीटर 1 मीटर नीचे जाना चाहिए। फिर उस लोगों ने क्या कहा, वो तो बहुत नीचे चला जाएगा, तो 1 to 60 करा, क्योंकि पाइप डायमीटर बढ़ा दिया। मगर पाइप डायमीटर बढ़ गया तो फिकल मास तो नीचे बैठ जाएगा, चिपक जाएगा दीवार से। तो पानी बराबर ज़्यादा डालो, तो और वाटर डालने के लिए 1 to 100 में 1 मीटर, तो 100 मीटर जाएंगे तो यहाँ से इतना स्लोप चाहिए, तो 1000 मीटर पे 10 मीटर का स्लोप चाहिए। 1 किलोमीटर पे ड्रेनेज लाइन, अभी वो 6-8 मीटर पे आदमी जाएगा, वो तो मरना ही मरना है, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड ही सेवियर देन यार, मरते हैं रोज पेपर में हम पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? ये आप रिसिप्टर टैंक में रखो, जो मैंने अभी लगाई नहीं थी, फिर कोविड आ गया। मैं आपको ये बताता हूँ, पंपिंग आउट SFS, SFS इज सॉलिड फ्री सीवर। तो SFS का जो स्लोप है, मैं 1 to 250 तक जा सकता हूँ। तो माई डिगिंग कॉस्ट, पाइपलाइन कॉस्ट, एक्सकेवेशन कॉस्ट, डायमीटर कॉस्ट कितनी बढ़ गई? इकोनॉमी इज फंक्शन ऑफ डिजाइन। तो इंजीनियरिंग में डिज़ाइन का इतना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इंजीनियर हैज़ टू सी द एंड रिजल्ट बिफोर द स्टार्ट। जब भी वो ड्राइंग बनाता है, तो बायोलॉजिकल ऑर्गन का उसको पता नहीं। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट का SRT 9 डेज होना चाहिए, सेकंड कंपार्टमेंट SRT 7 डेज, एंड थर्ड 5 डेज, टोटल 21 डेज, यहाँ से यहाँ तक। तो व्हाट कम्स आउट हियर must have started or entered the septic tank on the day 1. What emerges out is 21st. Because of other restrictions of soil and excavation and hard rocky surface and all that, I have gone up to maximum 5-day retention. मगर पानी का वॉल्यूम मैं कम कर रहा है। तो सपोज आई हैव डिजाइन इन कबराड़ा डांग एरिया में, मैंने जो कन्या छात्रालय था, तो आई वांटेड, देयर वर 120 गर्ल हॉस्टल एंड देन 110 बॉयज़, दोनों की सेफ्टी टैंक करी, गर्ल्स की मैंने पहले करी। आई वांटेड सम मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज ऑल्सो एट टाइम्स, वॉश वगैरह होता है। तो फीकल मास और ब्लड मास तो दोनों अलग है। फीकल मास इज डाइजेस्टेड, दिस इज फ्रेश, इट्स नॉट डाइजेस्टेड, इट इज नॉट गॉन थ्रू द बॉडी, बट इट इज ऑर्गेनिक मास। Never thought of this. ये अंडरस्टैंड। नाउ सवाल ये है कि माय रिजल्ट SFS प्रॉपर्टी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। अच्छा, उधर सेप्टिक टॉयलेट, इधर तो सेप्टिक टैंक 5 फुट पे मैंने बनाई, माय फ्लश वॉल्यूम इज 3 liters, half a liter for cleansing, because we are not wipers, we don't use toilet paper, we are washers,
तो वॉशिंग का ½ लीटर है, फ्लश करने के लिए, बिकॉज यू डोंट वांट द फिकल मास टू रिमेन इन द कॉमोड, सो यू वांट टू फ्लश इट आउट। तो 3 लीटर पर कैपिटा फ्लश पर डे फ्लश वॉल्यूम पे मैंने सेप्टिक टैंक बनाया, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट तो यू कैन नॉट क्रिएट मोर वाटर, तो जहाँ है वो है। अच्छा, ये थोड़ा वो भी मैंने सॉर्टिंग नहीं किया था, इसलिए मैं बताया। मैडम ये सेप्टिक टैंक का डिस्चार्ज ये देखना, green is not about color or wavelength, it is a regenerative mass transfers of natural resources. Zero energy chemical, only local supervisor and minimal capex opex, capital expenditure and operational expenditure. ये पानी निकल सेप्टिक टैंक, अच्छा, कोई फॉस्फोरस नहीं है, कोई फॉर्मिंग नहीं है, देख। ये जो आपने बनाया उधर ही का पिक, ये है वीडियो। ये है मुनि से आश्रम में बनाया, वहाँ 115 120 वृद्ध लोग हैं, वहाँ उसकी बार बार बॉडी रिक्वायरमेंट की दे फ्रीक्वेंटली विजिट द टॉयलेट और यूरिनल वगैरह, तो वहाँ मैंने 15 लीटर पर कैपिटा। ये वेस्टर्न लोग एक दो सीवेज वाले क्या बोलते हैं, 200 एलपीसीडी है, 35% ब्लैक वाटर, अरे 70 लीटर उतना पानी है कहाँ। अच्छा, नीति आयोग ने, जल नीति आयोग ने तो 70 लीटर पर डे पर कैपिटा टोटल वाटर अलॉटमेंट किया है। तो फंक्शन दे के बिना परसेंटेज आप लिखते हो। अच्छा, यूएस है 380-400 लीटर, उसका 40% 30%, तो उसका 120% तो ब्लैक वाटर वॉल्यूम हुआ। हमारा नेशनल कोड में 135 पर लीटर है। नो डिजाइनर हैज एनी लॉजिक के 135 लीटर क्यों देना है। माई बॉडी रिक्वायर्स 2 to 3 लीटर्स मैक्सिमम, 1-1.5 लीटर रसोई के लिए, तो 4 लीटर 5 लीटर में आदमी की खाने पीने की बात खत्म हो जाती है। बाकी की जो नहाने धोने की बात है वो आप और 30-40-50 लीटर दे दो, 55 लीटर में तो हो गया। और इको विलेज नॉर्म रेकमेंड 60 लीटर पर करता है। तो दुनिया कहाँ जा रही है, क्या लोग काम कर रहे हैं, वो भी देखना नहीं। 135 और फिर आप नॉर्म्स की बात करोगे, पॉलिसी, मैं क्यों सुनूँ गवर्नमेंट की बात। उल्टा गवर्नमेंट को समझाने की ज़रूरत है, क्या जरूरत नहीं, वो जो समझना है वो वो समझेंगे। समझेंगे। सो देखिए एक बात है, माई बॉडी एवरेज grown up body produces 1 to 1.1 liter urine, so that is pure discharge. But my body throws 2 liters 2.5 liters of water through enzymes in the gut, but my colon takes that water back. तो कॉलोन की फंक्शन यह है वाटर रिकवरी, दैट इज एक्चुअल रिकवरी रिसोर्स सेंटर। वहाँ फिर आप 200 लीटर पानी डाल के फिर वहाँ जुगाड़ करोगे तो सोसाइटी को तो बर्बाद होना ही होना। मैं आपको फिर से दूँगा। See after the treatment how clean water it is converted. फॉस्फोरस आएगा तो फोमिंग बनेगा। सोप में भी जो बनाते हैं तो टेस्ट हो जाएगा। कितना बजा अभी? 8:45। गियंडर ये टिपिकल है, वो चोरी किया हुआ पेपर लिखते हैं ना, तो आपके देख के मैं लिखता हूँ।
तो NBC has chorified, copified Britishers septic tank. बिल्कुल अनसाइंटिफिक है. आप ये मेरी स्पीच किसी कहीं भेज सकते हो. I'm doing that. आई स्टैंड बाई इट. तो सेप्टिक टैंक का जो SFS है, सेप्टिक टैंक शुड मिमिक नेचर मीन्स कॉलोन. उसका SFS आया, वो SFS जाएगा वेटलैंड. नाउ व्हाट इज वेटलैंड? वेटलैंड इज अबाउट सल्फर नाइट्रोजन रेशियो which gives you blue carbon. Now what is blue carbon? I will explain you. But rhizome develops 10 times faster compared to the vegetation above ground. Rhizome क्या है? It is a stem below the ground level, soil level. ठीक है ना? It is basically a stem. It's not a root, but it grows so fast. It is growing 10 times faster than the trunk above the soil. And that is where whatever its size, every small puddle is a wetland. In name of revenue collection and urban growth, we destroy them. एक बूंद गिरती है तो वेटलैंड बन जाता है. बारिश की एक बूंद, वो भी मैं आपको वेटलैंड में हम जाएंगे तो दिखाऊंगा. ए ड्रॉप टचेस द सॉइल, इट इज अ वेटलैंड मिनिएचर. कुदरत का अच्छा, अगर आप वेटलैंड को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो मरना ही मरना है. कब मरना है, आज या बाद में, वो सवाल है. मगर बच पाएंगे कि नहीं, ये सब ऑप्शन नहीं है. इट्स नॉट वेदर, इट इज मैन ओनली. तो फिशेस, सॉइल वगैरह वगैरह, उसका क्या होता है मैं आपको और बताऊंगा. चलो, इको विलेज में ये सब सेप्टिक टैंक है घर के, और ये सोसाइटल सेप्टिक टैंक है. ये एक क्लस्टर है, ये 50 फैमिली, ये 40 फैमिली, ये फलाना टीम का एक मोहल्ला, फिर उसका सर्कल का ये अलग अलग मोहल्ला हुआ, क्लस्टर ऑफ टाउन्स. SFS सबका इकट्ठे लेके वेटलैंड में जाके यू कैन मेक ए मेगा सिटी. प्रिंसिपल तो एक ग्राम सैंड या 1 टन सैंड, ग्रेविटी इज द सेम. आप एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का डालोगे, C6 मीठा लगेगा, उसकी स्वीटनेस. अब 100 ग्राम डालोगे तो स्वीटनेस तो वही रहती है. मैं अभी ब्लू कार्बन मैंने बोला है, ये राइजोम में ब्लू कार्बन इसलिए कहते हैं कि 1 सल्फर बाइंड्स 37 नाइट्रोजन, 1 to 37. ASP में जो एनिमल टिश्यू होती है, एमीबा, पैरामीशिया वगैरह, देयर सल्फर नाइट्रोजन रेशियो इज 1 to 16. 1 to 16. 16. तो बाकी का तो एंड हो गया ना. अच्छा, नाउ राइजोम इज ए बाउंड फॉस्फेट. वो कहीं बहने का नहीं है, वो समंदर में, नदी में, पौंड में, लेक में जाएगा ही नहीं. चलो, ये सेप्टिक टैंक था. क्लस्टर ऑफ टाउन्स, मेनी मोर टाउन्स ए सिटी, इन मेनी सिटीज मेगा सिटी. जितना आप उसको स्केल अप करना चाहते हो, द पॉइंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस ऑफ वेस्ट जनरेशन एंड ट्रीटमेंट. मेरा घर यहाँ है, सेप्टिक टैंक यहाँ है.
ये कॉलोनी का पूरा एसएफएस इधर आ गया। आपको 500, 1000, 2000 किलोमीटर की ड्रेनेज लेंथ की क्या है? इट्स फेलियर ऑफ आई मीन इट्स अ प्रूफ ऑफ सीवेज इलिटरेसी। Imagine a city like Bombay or Surat, where we have a central kitchen. रोज हमें स्टेशन की ओर जाके खाना है, वापिस आना है, दोपहर को नाश्ता करने वहाँ जाना है, वापिस आना है, रात को डिनर लेने जाने वापस। तो सेंट्रलाइज किचन इज अ वर्केबल सॉल्यूशन। तो सिमिलरली सेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट इज नॉट एट ऑल सेंसिबल बिकॉज इट इज ए कॉस्ट। तो अभी ये ख़त्म करते हैं, कुछ नाश्ता वास्ता करने वो मैडम वो पानी निकला ना, ये दिस ओनली ब्रेक वाटर, दिस नो ग्रे वाटर। हाँ, क्योंकि मैं 100 लीटर ग्रे वाटर डालूंगा, मिक्स करूंगा तो पूरा ब्लैक वाटर हो जाएगा। तो मैं एक आदमी का 120 लीटर इंटू 100 इंटू 15 डेज जो भी आप रिटेंशन कर, तो सेप्टिक टैंक कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी। और कॉस्ट तो छोड़ो, स्पेस भी छोड़ो, एंजाइम डाइल्यूशन कितना होगा। नींबू का शरबत लेकर, शक्कर बराबर है, नींबू बराबर है, सब देन इट्स नॉट अ शरबत। तो 200 लीटर दाल। और क्या है द बिगेस्ट आयरन इज ट्रीटेड वाटर को ग्रे वाटर करके हम यूज ऑफ, ये ग्रे वाटर है ही नहीं। एक बार टॉयलेट से मिक्स हो गया, आपने पोटैटो बॉईल किया, बॉईल की हुई चाय की तपेली आपने वॉश करी, उसको टॉयलेट वेस्ट के साथ पाइपलाइन में नीचे जोड़ दिया, तो फिर ग्रे क्या है? वो ब्लैक ही है सब। कितनी इलिटरेसी है। मुनि भाई, इसका हमने ये वाटर का एनालिसिस किया, फिर हाँ, इसकी एनालिसिस की रिपोर्ट देखिए ठहरिए ना हुजूर। अच्छा या मैं कोई छोड़ते नहीं, वो तो पता छोड़ने है। वाला तो हाँ। हूँ ही नहीं। आपको वो रेगुलेशन से ट्रीट किया, नॉट ए सिंगल। यहाँ जो आपको कॉलोनीज दिखती है ब्लू, ये यहाँ कुछ नहीं। सो ये ट्रीटेड वाटर का हमने पैथोजन ये मेरा एसएफएस था, SFS, उसका okay. इलेक्ट्रोकोगुलेशन में पसार किया। तो ये आपके वो सीपीसीबी वाला कोई ऑफिसर के साथ आप बात नहीं कर रहे हो। ये नहीं किया तो अगली प्रोसेस का कोई प्रूफ ही नहीं है। कितने लोग ये टेस्ट आपको दिखाते हैं? अभी अब बीओडी, टीएसएस, फॉस्फेट, नाइट्रेट की पे जो मैं उसको करूं क्या? डेंजरस तो ये है। ले लो, ये तो स्कैम है, एरेशन। मैं आपको पेन ड्राइव में दे दूँगा। लैपटॉप लाया हो? हाँ, तो मेरी पेन ड्राइव से ले लेना। अगर पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव में आप ले सकते हो, नहीं है तो मेरी पेन ड्राइव से आप ट्रांसफर करें। कैसा है? COH 100.7, क्योंकि एसिडिक बढ़ जाता है, ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो H पम्प्ड आउट, pH एसिडिक pH ड्रॉप, मतलब इट बिकम्स अल्कलाइन, है ना। ये मेम्ब्रेन पे इनर मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक। Cytochrome oxidase much older than atmospheric oxygen. इतने में ये एनारोबिक है, ये एरोबिक है।
is ammonia, the solubility curve. At 20 degree temperature, it is 540 gram, 500 and plus. ऑक्सीजन कितना है 20 पे? 0.043 ग्राम. कहाँ 500 है? अभी एमोनिया इसको टिकने देगा ऑक्सीजन को. अच्छा, ये H2S है. ये 20 डिग्री पे आप देखो, दिस इज 3.8. कहाँ 0.04 वर्सेस 3.8 ग्राम पर लीटर है. ये SO2 20 डिग्री पे ये है 120. इतना सीखने को है. ये ऑक्सीजन का, ये सब डिस्कस करेंगे. ये पानी है, यहाँ से है पानी. ये तो कल आपने बताया. ये ऑक्सीजन है, ये सॉइल है, और ये एटमॉस्फेरिक. तो सॉइल होल्ड्स द हाईएस्ट adsorption potential, where 1 m³ of soil adsorption potential is equal to 1 km³ of aquatic environment. Soil क्या है पता चलो? 1 m³ is 3.25, 3.3 feet by 3.3 feet by 3.3 feet. इतना एक बॉक्स बना. उसका इक्विवेलेंट एक्वेटिक कंडीशन में आपको एडसॉर्प्शन पोटेंशियल मेजर करना है इक्विवेलेंट. तो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का पानी का बॉडी चाहिए. कहाँ से आप समझे? बहुत ये. और सॉइल बनी तो वेजिटेशन बनी, वेजिटेशन बना तो ऑक्सीजन गया. ये तो आपको बहुत देंगे ऐसे.